जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। मुझे गुरु जी के आदेश हो रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और मैं अब गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के ही संगत जी अपना सत्संग को शेयर करने लगी हूँ। और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी, मतलब जब किसी को भी मैसेज मिल जाए, जब आप किसी की दुख तकलीफ दूर हो जाए, जिनको भी जो भी हिंट मिले इस सत्संग में, वही सत्संग शेयर करवाना। और मुझे गुरु जी का मैसेज आता है कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। और एक दिन क्या हुआ ना संगत जी कि कल परसों की ही बात है कि मैं मतलब सैर करने जहाँ जाती थी, तो वहाँ पे जहाँ एक्टिवा करने मतलब जाती थी संगत जी, तो एक्टिवा खड़ी करती थी, वहाँ पे ना कार गुरु जी लिखी हुई एक कार खड़ी थी और संगत जी उस पर लिखा हुआ था जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। और जब मैं घर आके संगत जी, मैंने घर आके मैसेज देखा तो गुरु जी का मैसेज आया कि मैं हर पल और हर जगह तेरे साथ हूँ। तो और संगत जी, फिर ऐसे अगले ही दिन हम मार्केट गए और उधर मैं मेरे बेटे को साइकिल देखने के लिए गई थी। तो जब साइकिल वाली दुकान पे पहुँचे तो गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था और गुरु जी के चरण स्वरूप भी लगे हुए थे। और मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी कि गुरु जी हर पल मेरे साथ हैं। और फिर गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तू मतलब हनुमान जी को कोई भोग लगा। मतलब मेरे को समझ तो नहीं आई संगत जी, पर पता नहीं, कई बार सत्संग सुनते सुनते तो दिमाग हो जाता है, पर सत्संग में हिंट दिया है। तो मैं तो वैसे भी संगत जी जैसे मार्केट से आते आते मैं लड्डू ले आई और मैंने कहा गुरु जी, मुझे तो पता नहीं किस चीज़ का भोग लगाना है और मैं ना ही जैसे मंदिर जा सकती हूँ। बस मैं घर पे ही गुरु जी के स्वरूप के आगे लड्डू प्रसाद चले रखे और हनुमान जी को बोला कि आप भी भोग लगाओ बजरंगबली। और फिर शाम को पाठ करते करते देखा तो वहाँ पे ओम के दर्शन हुए मुझे। फिर मैं गुरु जी को बोलती हूँ कि गुरु जी, आपका हर पल का शुक्राना, हर श्वास के साथ शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में यही अरदास करती हूँ गुरु जी, सबका भला करो, सबका भला करो, तो सबके बच्चों पर मेहर का हाथ रखो, सबके दुख दूर करो। हे मेरे मालिका, मैनू होर कोई सत्संग वैसे तो संगत जी याद नहीं आ रहा, और गुरु जी मुझे वैसे यही कहते हैं कि जो आपने शेयर करवाना है वो याद करवा देना मुझे। मुझे एक और सत्संग याद आया कि जब मैं सैर करने जाती हूँ तो मुझे रोज़ एक बटरफ्लाई के रूप में और मोर के रूप में दर्शन होते हैं। तो संगत एक दिन जैसे मैं ढूंढती जब मैं सैर करने लगी तब मैं देखने लगी, और संगत जी जैसे मुझे ना बटरफ्लाई दिखी ना मोर दिखा। और फिर मैंने मन में आ कि हाय गुरु जी, मतलब आज ना मोर दिखा ना बटरफ्लाई दिखी। और मैसेज भी सेम वही आया हुआ था कि तुम क्यों मोर और बटरफ्लाई ढूंढती है, मैं तो तेरे नाल हूँ। मतलब ऐसे करके मुझे मैसेज तो पूरा याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह का कोई मैसेज था संगत जी। और गुरु जी का मतलब मोर और बटरफ्लाई ढूंढ रही थी ना,
और मैं ढूंढ रही थी संगत जी, सच में मैं देखती गई कि सच में मोर होगा, बटरफ्लाई होगी, मैं देखूं मतलब संगत जी ना ही मुझे बटरफ्लाई दिखी ना ही मोर दिखा। और संगत जी यहाँ तो मतलब मुझे सेम वही मैसेज आया। तो गुरुजी मुझे पूरा वो करवाते हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, लेकिन जैसे कुछ भी जैसे मतलब परमात्मा के आगे ये अरदास है जो कि मतलब बाँह पकड़ लियो, कदे भी ना छड्यो, मेरे और मेरे बच्चों के, पति की कोई सहारा नहीं है। मतलब दुनिया बहुत बेईमान है, कोई किसी का नहीं है, हर कोई मतलब के साथ है। आपका यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, मैंने देखा है संगत जी। गुरुजी ने मुझे एहसास करवाया इस बात का, कोई किसी का नहीं है। मैं तो बोलती हूँ गुरुजी मेरा तो कोई नहीं, आप बस मेरा एकमात्र सहारा है और आप ही ने मेरी बच्चों की हाँ बाह पकड़नी है। हमारा जो भी दुख है, तकलीफ़ है, परेशानी है, आप दूर कर दो। मेरे गुरुजी के चरणों में एक अरदास और एक विनती है संगत जी। गुरुजी वो नाजायज़ नहीं है, क्योंकि आप वो जानते हैं कि मेरी वो अरदास किसी के लिए मैं बुरा सोचती नहीं हूँ कभी, ना ही मैं कभी किसी का बुरा तकती हूँ। तो इससे वो एक माँ अरदास कर रही है अपने बच्चों के लिए, और वो अरदास पूरी करना, ज़रूर पूरी करना गुरुपा, मेरी आपके चरणों में अरदास है। और मैं कहती मंगना नहीं मनना है, लेकिन मैं मंगती ही है। मतलब संगत जी मतलब मैं किसी के लिए नहीं मांगती, किसी चीज़ की कोई भूख नहीं है, कोई पैसों की, कोई ऐश आराम। मतलब मेरे को ये कि जो परमात्मा आपने मुझे दिया है ना, मैं बहुत खुश हूँ उसमें। बस आप मतलब मेहर की निगाह करो, रहमत की निगाह करो और सबका भला करो। शुक्राना शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। मेहर करो गुरुपा, मेहर करो। अपने चरणों में जगह दे दो गुरुपा, बाँह पकड़ लो, कभी मत छोड़ना। और एक दिन मेरे को ये आया कि मैंने गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी मेरे और मेरे बच्चों की बाँह पकड़ लो। तो गुरुजी का मैसेज आया, तेरे और तेरे परिवार दी बाँह में कस के पकड़ के रखी हुई है। तो मतलब कि यही होता है संगत जी कि गुरुजी पर पूरा विश्वास दिलाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, फिर भी मन पता नहीं क्यों ऐसा सा है जो डोल जाता है। मैं कहती हूँ गुरुजी मेरा मन ना डोले, मेरे में नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म कर दो। गुरुजी मैं आपके शरण में आई हूँ, मेहर करो, कृपा करो। जो भी संगत जी अगर कुछ गलती हुई तो माफ़ करना संगत जी। मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। अगर मैं गुरुजी का आदेश होगा तो मैं फिर से सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैं अपना जो सत्संग है जो मैं शेयर ऐसे कर रही हूँ संगत जी कि मेरा सत्संग ये है कि मतलब मार्च महीने में, मतलब के डेट तो मुझे याद नहीं है संगत जी, कि मैं अपने मतलब अंकल के साथ उनके आइज़ का चेकअप करवाने जा रही थी। तो मैं मतलब के घर से निकलने लगी और मैंने माथा टेका और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अंग संग रहना, आप साथ रहना। और मैं ऐसे संगत जी मैं वैसे माथा टेक के ही घर से बाहर जाती हूँ गुरुजी का। और फिर मतलब कि जब बस स्टॉप पे गुरुजी के यहाँ पे जैसे गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था सामने ही गाड़ी पे, तो उसके बाद मुझे पता लग गया कि गुरुजी हमारे साथ हैं। और फिर मैंने रास्ते में संगत जी बस में ट्रैवल करते करते देखा कि कई गाड़ियों पर जय गुरुजी लिखा हुआ दिखा। और फिर मेरे मन को तसल्ली हो गई संगत जी कि गुरुजी हमारे साथ है। और फिर उसके बाद हम पहुँचे हॉस्पिटल। तो और जब मतलब पहुँचे हॉस्पिटल तो देखा येलो कलर की बटरफ्लाई मतलब कि वहाँ घूम रही थी, मतलब हॉस्पिटल के बाहर। उसके बाद मतलब कि जैसे मैं अंदर गई हम चेक करवाने के लिए आंखें, तो वहाँ पे जैसे 2-2.5 घंटे लग गए चेक करवाने को। तो मतलब वहाँ पे एक आंटी के गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप देखा, मतलब जहाँ पे जिस थोड़ी देर बाद मेरे मन में होगा गुरुजी आप मेरे साथ हो। फिर पता नहीं संगत जी मेरी एक निगाह गई और मतलब एक आंटी है, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप डाला हुआ था।
फिर उसके बाद जैसे हमने सारा चेकअप वगैरह करवा के हम बाहर निकले, और मतलब वहीं पे जैसे हॉस्पिटल के बाहर तो संगत जी गाड़ी पे जय गुरुजी लिखा हुआ था। तो मैं मतलब मेरे को बहुत खुशी हुई कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं। और संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, गुरुजी हर वक्त अंग संग रहते हैं। ये मेरी अरदास है संगत जी कि गुरुजी कभी भी बाह मत छोड़ना मेरी, मेरे बच्चों की ना मेरे पति की, हमेशा अंग संग रहना गुरुजी। कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना गुरुजी। सरबत का भला करो, और मतलब किसी के साथ गलत ना हो, किसी के साथ माड़ा ना हो। गुरुजी ब्लैक मैजिक पे बहुत मैसेज आते हैं, और मैंने गुरुजी को यही बोलते हूँ, गुरुजी किसने किया है ब्लैक मैजिक, आप जानते हैं। और मैं ना कोई जैसे घर में कुछ चेक कर सकती हूँ कि क्या है कैसे है, वो गुरुजी जानते हैं संगत जी। महाशिव हैं, उन्होंने सब कुछ ठीक कर देना है। मैं यही अरदास करती हूँ गुरुजी आपने ही ठीक करना है, कैसे करना है, क्या करना है, आप ही ने करना है। मेरे हाथ कुछ नहीं है, मेरे से कुछ नहीं होता, आप ही ने करना है, जो भी करना है से आप ही ने करना है। मैं यही सबको कहती हूँ, किसी की भी चीज़ का वहम मत करो। ब्लैक मैजिक या कुछ भी कितना कराया, मतलब ब्लैक मैजिक है, कुछ भी जो आपको मैसेज आता है ना, तो आपको मन में वहम मत लाओ कि ब्लैक मैजिक है। संगत जी वो मतलब गुरु जी हैं ना, महाशिव हैं, उन्होंने दुनिया बनाई है, उनको सब कुछ पता, उन्होंने सब कुछ ठीक करना है। तो मैं तो यही गुरु जी की चरणों में एक अरदास लगाई है, बस वो अरदास मेरी पूरी करेंगे, क्योंकि गुरु जी हर एक बात सुनते हैं। जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो गुरु जी मुझे कोई ना कोई मुझे गुरु जी का हिंट होता है जो मेरे से रिलेटेड होता है। संगत जी हर बार मेरे गुरु जी सुनते हैं, और मैं गुरु जी के आगे यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी कोई भूल चूक हो गई है तो प्लीज़ माफ़ कर देना, अपनी मेहर की निगाह रखना। मैं बहुत जैसे मुझे गुरु जी के शब्द सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तू ही तू, तू ही तू, तू ही राम, तू ही रहीम, तू अल्लाह, तू करीम, तू गोविंद, तू गोपाल, तू, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शब्द, मैं बहुत सुनती हूँ संगत जी। कर किरपा मेरा दे साइयां, कट दुखा दियाँ लकीरां नूं, मैंने बहुत अच्छा लगता है संगत जी। और मैं गुरु जी को यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी सबका भला करना, और सत्संग करते हुए कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं सत्संग बहुत लंबा नहीं करना चाहती संगत जी, बस मैं चाहती हूँ गुरु जी मेरे सत्संग के द्वारा किसी न किसी को मतलब दें, जवाब दें। तो संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे माफ़ करना, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मतलब मैं ये चाहती हूँ कि बस मेरे इस सत्संग से हर किसी को जवाब मिले, हर कोई सत्संग सुने और उनको मतलब सही लगे। और मैं भी संगत जी, मैंने भी एक बार सुना था सत्संग में कि एक लेडी बता रही थी कि मेरी क्यारी में कभी भी फूल वगैरह कभी नहीं होते थे। मतलब इस बार ऐसा हुआ कि मतलब मेरी संगत जी जैसे मेरी ना क्यारी में मतलब कि फूल निकल गए गुलाब के, और ऐसे ही हमारे साथ हुआ संगत जी। हमारी भी जैसे कोई चीज़ नहीं होती थी क्यारी में, और इस साल बड़े फूल निकले गुलाब के। और आज मैं कटहल की सब्जी मैंने बनाई हुई थी, और आज मैंने सत्संग सुना है, और उसमें भी एक आंटी ने बताया है कि उनको कटहल बहुत पसंद है। और जब मैं गुरुजी के मंदिर गई तो गुरुजी की मुझे कटहल की सब्जी मिली, वहाँ पे किसी को भी नहीं मिले कटहल। और इवन सबकी थालियों में नज़र डाली, बस मतलब मेरी थाली में संगत जी ये था। और संगत जी बस वो हर टाइम बताते हैं कि मैं हर तेरे अंग संग हूँ। और गुरुजी का जैसे एक हम इंसान हैं, हमें जैसे हम भटक जाते हैं, वही बात है। बाकी गुरुजी ने सब कुछ ठीक करना है संगत जी, उनको पता है जो परमात्मा जो गुरुजी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, आंटी जी का अगला सत्संग, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ संगत जी, और मुझे गुरु जी के बड़े से मैसेज शो हो रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं आज मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग है कि मेरे जो हस्बैंड अंकल, उनकी आँखों का मतलब कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें कोई भी दर्द नहीं हुई संगत जी। और मुझे पहले बहुत टेंशन थी कि पता नहीं कैसे होगा। मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं संगत जी, वो बहुत ही मतलब दर्द को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो इसीलिए संगत जी, जिस दिन जैसे हमने ऑपरेशन करवाने जाना था, उस टाइम जैसे पहले जब हम चेक करवाने गए, तो मतलब मुझे गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिली संगत जी। मुझे रास्ते में गुरुजी के ना गुरुजी करती भी गई, और मुझे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वाली भी मन दिखी। और जहाँ मैंने चेक कराने गई, वहाँ पे एक मतलब आंटी के गले में देखा गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था। तो मैंने सोचा कि गुरुजी आप हर पल हमारे साथ हो, सब कुछ ठीक होगा, मुझे विश्वास था। और वो सब कुछ ठीक हो गया है संगत जी। और फिर गुरुजी के फिर ऐसे आदेश आ रहे हैं कि माता काली जी का चोला चढ़ाना है तूने। और फिर मुझे यही था कि कहाँ चढ़ाना है, कैसे करना है। लेकिन जिससे मैं घर से बाहर बहुत कम आती जाती हूँ कि, और इसलिए इस करके मैंने संगत जी मतलब मंदिर था वहाँ पे काली माता जी का चोला तो नहीं, लेकिन मैं चुन्नी चढ़ा कर आई हूँ कि मंदिर वो संगत जी बिल्कुल बंद रहता है। तो संगत जी इसीलिए मैं गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी मैं कैसे करूँ। मतलब कि मैं ना संगत जी गेट पे मतलब वो रख के आ गई। और फिर संगत जी मुझे नहीं पता कि मतलब गुरुजी मेरे हाथ कुछ नहीं है। मैं तो जितना कर सकती थी मैंने कर दिया है। एक दिन गुरुजी का मतलब गुरुजी का ये भी आता है ना कि मतलब हनुमान जी को भी भोग लगाओ चूरमे का, या फिर मतलब ऐसा आया था। तो मुझे ये नहीं पता था संगत जी। फिर एक दिन ऐसे ही संगत जी मंगलवार को हम कहीं गए थे, मतलब लड्डू लेके आए। और फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैंने सुना तो है नहीं सत्संग की हनुमान जी को किस चीज़ का भोग लगाना है, मैं बस लड्डू लेके आई हूँ और हनुमान जी को लड्डू का ही भोग लगा देना है। तो संगत जी मैं लड्डू प्रसाद मैंने पूजा रूम में रखा, और वहाँ पे भी ओम बन के आ गया अपने आप। मतलब मैं यही कहती थी गुरुजी, मतलब आप हर पल मुझे बताते हो कि मैं तेरे साथ हूँ, फिर भी हम ऐसा मन ऐसा है, इंसान है, मन बेचैन हो जाता है, नेगेटिव सोचना शुरू हो जाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी आप सब कुछ जानी जान है, आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम आपके आगे अरदासें कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं पता नहीं। आप कहते हो कि मांगो मत मन्नो, मंगो मतलब मन्नो सिर्फ। और मैं गुरुजी को ये बोलते, गुरुजी मैं मांगती नहीं हूँ, मैं सिर्फ अरदास करती हूँ कि आपके चरणों में गुरुजी आप ठीक कर दो, आपकी जो भी टेंशन परेशानी है उसको दूर करो और सबका भला करो। मैं तो अपने सत्संग हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। तो क्योंकि संगत जी मतलब परेशान है सब, किसी के पास टाइम नहीं है। तो संगत जी बस इसीलिए होता है कि मैं अपने जैसे भी सत्संग है वो मैं शेयर करूँ संगत जी। और संगत जी मुझे नहीं पता गुरुजी ने मतलब गुरुजी ने किस चीज़ को किस संगत को क्या जवाब देना है। और पता नहीं संगत जी मतलब पहले लिंक भेजे थे पहले वाले सत्संग के संगत जी, इसी चैनल पर जब मैंने अपने सत्संग भेजे थे तो अभी तक वो हुए नहीं है शेयर। और पहले जब भेजे थे तो मेरे को उसका लिंक भेज दिया था, लेकिन अब नहीं भेजा है। और फिर मैं तो फिर वही संगत जी शेयर कर रही हूँ कि मुझे यही है कि संगत जी कि मेरे मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा सत्संग अगर शेयर होता है तो मुझे लिंक ज़रूर भेजना आंटी जी। और मैं अपना एक सत्संग शेयर करने लगी हूँ कि मतलब जैसे कहते हैं गुरुजी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। मैं तो ये कहती हूँ गुरुजी मैं तो आप तुसी हर एक रूप विच आ सकते हो, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब हमारे ऊपर ना जैसे कबूतर ने मतलब बच्चे दिए हुए हैं, तो पहले तो अंडे थे अब वो बच्चे बन गए हैं।
तो मैं ना उनको जैसे मतलब कि कई कहते हैं कि नहीं नेगेटिव ये वो ऐसे आने नहीं चाहिए, तो मैं तो बस मुझे गुरुजी को जैसे बोलते गुरुजी कोई बात नहीं, मतलब मैं अब मैंने वहम नहीं लेके आना अपने दिमाग में, और जो है वो आपका जी है, ਰੱਬ ਦਾ जी है, तुसी महाशिव हो, बस अपने बच्चे मतलब बन गए, गुरुजी कहते चंगे हैं माड़े हैं, बस ठीक है, बस जब तुसी घर आ गए सब कुछ ठीक ही ठीक है। बस मैं यही कहती हूँ कि परमात्मा है मेरे गुरु पा, थोड़े आपके चरणों में यही अरदास है मेरी और मेरे बच्चों की, मेरे पति की बाह पकड़ लो और हमें इस दुनिया से बचा कर रखो, दुनिया के बुरे लोगों से, बुरी नज़रों से, बुरी बलाओं से बचा लो। ब्लैक मैजिक हैं, जो भी मैसेज हैं, मतलब ब्लैक मैजिक के मैं कोई वहम नहीं करती। मैं बोलती हूँ गुरुजी आप बैठे हो ना, आपने देखना है कहाँ क्या चीज़ है, लाल धागा काला धागा, ये जो भी जिसने भी किया कराया है, मैंने कुछ नहीं देखना है, बस आपने देखना, आपके हाथ में डोर है, मेरी सांहों की ज़िंदगी आपके हाथों में, आपने ही सब कुछ ठीक करना है। और मेरा ही ये मतलब सत्संग है आज का, और मैं अपने सत्संग को आज मैंने तभी शेयर कर रही हूँ, और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का हर श्वास का शुक्राना। कोई भूल चुक हो गई हो तो गुरुजी प्लीज़ माफ़ करना, सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। और जब संगत जी में अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मुझे इतना याद आ रहा है कि मेरे कुछ बहुत सत्संग याद आते गए, क्योंकि मुझे गुरुजी ने खुशबू के रूप में भी दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने यूट्यूब पे जैसे गुरुजी से कनेक्ट हुई, और मैंने गुरुजी को जैसे मतलब गुरुजी के स्वरूप भी हैं और मैं उनसे बातें भी करती हूँ, चाय प्रसाद का भोग भी लगवाती हूँ, और गुरुजी से कहती हूँ कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। बस बैठ के बातें करते हैं, और मेरे को जो पता है गुरुजी सुनते हैं, और मुझसे अगर सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ ताकि मेरा सत्संग और लंबा ना हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने संगत जी मुझ पर, मेरे परिवार पर बहुत कृपा की है। मैं गुरुजी की बहुत आभारी हूँ संगत जी कि गुरुजी ने मुझे इतना संभाला है। गुरुजी मेरे जीवन में तब से आए हैं, ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुजी अपनी संगत खुद ब खुद चुनते हैं। तो मेरे साथ संगत जी बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं लाइफ में दैट के जो सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति और भगवान के विश्वास से ही ठीक हो पाया है सब कुछ। ऐसे ही मेरा एक इंसिडेंट मेरी मदर के साथ हुआ है संगत जी। 2 जुलाई 2023 वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे काला दिन है संगत जी, क्योंकि उस दिन मेरी मम्मा को ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिस वजह से बस संगत जी ये समझ लीजिए कि एक आधे मिनट में उनके साथ इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई ना संगत जी। मतलब उनके सिर में सारा ब्लड फैल गया, उनकी राइट साइड पैरालाइज्ड हो गई, और बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी उनकी संगत जी। उनको लेकर के हम नियर बाय हॉस्पिटल गए थे, लेकिन फिर संगत जी वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होने के कारण उन्होंने आगे उनको रेफ़र कर दिया गया। वहाँ उनके 2 मेजर ऑपरेशन हुए जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम रिस्की थे संगत जी, लेकिन मेरी भक्ति महादेव के प्रति थी, हनुमान जी के प्रति थी। उनकी भक्ति से ना संगत जी मैंने अपनी मम्मी को बहुत मुश्किल से उस फेस से निकाला है।
और मतलब मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी क्या सिचुएशन थी उस टाइम पर। महादेव ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बजरंग बाण ने, हनुमान चालीसा ने, तो मतलब खाटू श्याम जी ने भी बहुत ब्लेस किया है संगत जी। उनकी भी मैंने काफ़ी भक्ति की थी। ईश्वर ने मेरा बहुत साथ दिया है। काली माता जी ने भी मेरा बहुत साथ दिया है संगत जी। जहाँ से मुझे कोई राह दिखी ना संगत जी, मैं बस चल पड़ी उस राह पर, क्योंकि उस सब भगवान तो संगत जी है तो एक ही है। क्योंकि हमें कहाँ पहुँचना है, हमें अपने कर्मों का हिसाब देकर उनसे जुड़ना है। चाहे हम किसी भी फेस में जुड़े, चाहे किसी भी ईश्वर की हेल्प से जुड़े, वो हमारे गुरु ही हैं संगत जी। तो इस इंसिडेंट से 1-2 महीना पहले मैंने गुरुजी का मंत्र जाप सुना था। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये इनका मंत्र जाप है। लेकिन संगत जी बस कहते हैं ना कि कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, तो इस मंत्र जाप ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है संगत जी। और फिर धीरे धीरे संगत जी मुझे एक क्यूरियोसिटी हुई कि मैं यूट्यूब पर सर्च करूं इस मंत्र को, जाप को यूट्यूब पर सर्च करूं। और संगत जी लेकिन फिर मैं भूल गई, मैंने इस बात को इतना फुटेज नहीं दिया। तो मुझे लगा कि जैसे और भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, या फिर मंत्र होते हैं, उनमें से ये मंत्र भी होगा एक। तो लेकिन मुझे नहीं पता था संगत जी कि इसमें मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ वो लंबी जाएगी। और फिर जब मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद 1-1.5 महीना ना संगत जी, कम से कम एक महीना तो आईसीयू में रहे हैं। वो एकदम से जब उन्होंने मतलब हॉस्पिटल से लाए तो एक उन्हें और प्रॉब्लम हो गई थी। उनके राइट लेग जो कि पैरालाइज्ड है, उसमें जीवीटी इशू हो गया था, क्लाउड, तो उसकी मेडिसिन अलग से चल रही थी संगत जी। इसके लिए हम दिल्ली गए थे, और जब दिल्ली गए तो वहाँ मेरी ताई जी हैं, उनके घर में गुरुजी का स्वरूप था। तो संगत जी वहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी को देखा था, और वहाँ से मुझे पता चला कि ये मंत्र जाप जो है वो गुरुजी का है, क्योंकि मेरी भाभी भी उनको मानती थी, ताई जी भी, तो उन्होंने बताया था। तो तब से पता नहीं क्यों संगत जी मेरी सोल उनसे कनेक्ट हो गई। और जब मैंने ये सुना कि वो महादेव जी के स्वरूप हैं, और महादेव ने तो मेरा बहुत साथ दिया है और अभी भी देते हैं संगत जी, बस मेरी सोल उनसे कनेक्ट हो गई। और उसके बाद से गुरुजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है संगत जी, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरी मम्मा के 2 ऑपरेशन हुए थे, फिर से 2 ऑपरेशन किए गए हैं, उनकी बोन निकाली थी सर की। उसके बाद वो संगत जी 4 मंथ्स बाद हम लगवाने के लिए गए तो वो डी शेप हो गई थी। फिर हमने टाइटेनियम मैश लगवाई, और बस वो ऑपरेशन भी एक रिस्की ऑपरेशन था संगत जी, क्योंकि होना तो वैसे ही था जैसे पहले हुआ था। किस तरह से भोलेनाथ ने मेरी मम्मा को तब भी ठीक किया था, और ये हमने रिस्क उठाया, और ये रिस्क बहुत ज़रूरी था संगत जी उठाना। हमने वो टाइटेनियम मैश लगवाई, तब तक मैं गुरुजी से जुड़ चुकी थी, और गुरुजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है संगत जी। यहाँ तक कि गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस भी फील कराई हॉस्पिटल में। मुझे एक शख्स दिखाई दिया, एक यंग एज का बॉय, जिस बिल्कुल बाल गुरुजी की तरह, उसका फेस भी सेम गुरुजी जैसा था। और मैं मन में सोच रही थी कि प्लीज़ गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाओ। कई बार उन्होंने मुझे तितली रूप में भी दर्शन दिए हैं, येलो कलर की सुंदर सी बटरफ्लाई के रूप में। और फिर मेरी मम्मी का वो ऑपरेशन भी ठीक से हो गया संगत जी, लेकिन उसके बाद भी कष्टों की कमी नहीं थी, कष्ट बहुत थे संगत जी। कर्मा रिलीज तो करने ही होते हैं संगत जी, बट ये कह लो कि गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया, और मुझे आश्वस्त हो गई हूँ कि मेरे बस बड़े हमारे साथ हैं, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी सब कुछ है संगत जी, सब कुछ। सबकी मम्मियाँ हर किसी की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, कोई भी ऐसी नहीं होती जिसमें अपनी माँ की ज़रूरत ना हो। मैं ऐसा मानती हूँ कि जो अटैचमेंट, जो एक इमोशनल बॉन्डिंग
एक इमोशनल कनेक्ट हम अपनी मदर के साथ करते हैं ना, वो किसी के साथ नहीं बन सकता, चाहे वो कितना भी करीबी रिश्ता क्यों ना हो। और आज संगत जी मेरी मम्मी के साथ कुछ ऐसा हो गया है कि हमने 4-5 महीने जो भी मेहनत करी उन पर, जितना भी कर पाए एक न्यूरो पेशेंट के लिए, वो करा है हमने। लेकिन संगत जी मैं मतलब एक सीज़र आने की वजह से 28 दिसंबर 2023 को उनको सीज़र आ गया। 2 जुलाई से 28 दिसंबर तक जितनी भी संगत जी मेहनत की वो सब हमारी ज़ीरो हो गई, वो फिर से बैक चले गए। लेकिन पता नहीं संगत जी, कुछ ना कुछ होगा ऐसा, शायद गुरुजी ने कुछ बड़ा सोचा है, बहुत अच्छा सोचा है, शायद कर्म और कटने थे थोड़े। तो संगत जी लेकिन हम आज भी लगे हुए हैं मम्मी के साथ मेहनत करने, जैसा कि फिर से उनकी एक फीडिंग ट्यूब, जिसकी जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर वो डिपेंड हैं, वो सब हट जाएं और धीरे धीरे हम मम्मी की हेल्प कर पाएँ। उनकी मतलब इस बीच गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया है संगत जी। मेरी बेटी के ऊपर जो कष्ट आए, मेरे पापा के ऊपर भी बीच में कष्ट आए, उनको भी हेल्थ इश्यूज़ हो गए। क्योंकि मैं संगत जी मेरी मम्मी को देखने के लिए मैं और मेरे पापा हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड भी हैं, लेकिन वो फुल टाइम अवेलेबल तो नहीं हो सकते। मैं और मेरे पापा ही हैं संगत जी जो मेरी मम्मी को मतलब देखते हैं, अपने हेल्थ इश्यूज़ को भी संभालते हैं और मम्मी को भी देखते हैं। बस किसी तरह हमारी गाड़ी चल रही है संगत जी। लेकिन मैं ये मानती हूँ संगत जी कि सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी के भरोसे, गुरुजी महादेव एक ही हैं, बस उनसे मैं कनेक्ट हूँ और सबको यही कहती हूँ कि गुरुजी पर विश्वास करो। गुरु कोई भी हो, आपको ना अपने मन में ना संगत जी कोई भ्रम नहीं रखना। अगर आप उन्हें मानते हो तो पूर्णतः मानो, अगर आपने शक या डाउट रखा तो फिर संगत जी आपकी ब्लेसिंग्स चली जाती हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए खुद एक्सपीरियंस करो और मानो, दूसरों के कहने पर मत जाओ, खुद से मन से जुड़ो उनसे और देखो कि फिर क्या होता है। सब बहुत मैजिक करते हैं संगत जी, गुरुजी बहुत मैजिक करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्यारी संगत जो मुझे सुन रही है। आपने इस लायक समझा कि आप मेरा सत्संग सुने। मुझे नहीं पता मैंने सत्संग में क्या गलतियाँ की होंगी और कहाँ गलतियाँ की होंगी, बस गुरुजी आप मुझे क्षमा कर देना, मेरी गलतियों के लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि मुझे मेरी मम्मा वापस मिल जाए, वही मेरी पुरानी मम्मी जो मतलब 2 जुलाई से मेरे साथ थी। आप सबकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है संगत जी, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स सेंड करो गुरुजी, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, हेल्प मी प्लीज़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर आपको मेरी सत्संग में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो संगत जी बस मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, मैं गुरुजी सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और आंटी जी मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी हम सब सारी संगत और हम सब आपकी मम्मा के लिए ज़रूर प्रे करेंगे कि गुरुजी उनको बहुत जल्द से जल्द ठीक कर दें, क्योंकि सच में आंटी जी जो आपने कहा है ना कि एक माँ के बिना और कोई नहीं होता, और सच में कोई नहीं होता, चाहे दुनिया में जितने मर्जी रिश्ते हों, पर एक जो माँ का रिश्ता होता है वो सबसे अलग होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी जय गुरुजी, संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल, प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।